चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी 10 चैप्टर के। क्लियर है? ओके। यहाँ पर 10 चैप्टर के आज हम इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम क्लियर करने वाले हैं। कहीं ना कहीं पेपर में मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, आप लोग अच्छे तरीके से लगा लेना। क्लियर है? कहीं ना कहीं इसी तरीके से आने वाले हैं, बस आप लोगों को सॉल्व करना है अच्छे तरीके से। देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर क्या दे रहा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के। तो सबसे पहले आप लोगों को एक वृत्त यहां पर बनाना होता है। हमने एक वृत्त यहां पर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक वृत्त के स्पर्श बिंदु यानी वृत्त के बिंदु पी पर स्पर्श रेखा। क्लियर है? तो देख लीजिए यहां पर स्पर्श रेखा क्या बनेगी, मैं यहां पर बता देता हूं। ये है भैया स्पर्श रेखा, तो चीजें समझ में आ जाएंगी भाई। ये है स्पर्श रेखा। क्लियर है? तो ये स्पर्श रेखा हो गई, आगे यहां तक समझ में, ठीक है। पी क्यू के केंद्र ओ से जाने वाली, यानी केंद्र कहां हो जाएगा भैया, ये केंद्र हो जाएगा, ये वाला केंद्र हो जाएगा। क्लियर? केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई हमको ज्ञात करना है। क्लियर? यहां पर देखिए, यहां से अपन केंद्र को इससे मिला देते हैं तो यहां पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज यहां पर बन जाएगा, तो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। यहां पर देख लीजिए ये समकोण त्रिभुज यहां पर बन गया, आगे यहां तक समझ में, ठीक है। अब देखिए इसको O दे देते हैं, ये तुम्हारा P हो गया, जो तुम्हारा Q हो गया। उसके बाद यहाँ पर OQ कितना दे रहा है, 12 सेंटीमीटर दे रहा है, ठीक है। उसके बाद त्रिज्या यहाँ पर कितना दे रहा है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें PQ की लंबाई ज्ञात करना है, हमको ये ज्ञात करना है कि PQ की लंबाई कितनी है भाई, ठीक है। तो आप लोग इसमें भाई समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब समकोण त्रिभुज बनता है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग चल सकते हैं। तो इसमें ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है कि जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे रहा है तो जल्दी जल्दी हमको सॉल्व करना होता है। यानी क्या होता है भैया, पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां पर आपको करना क्या है भैया, कर्ण क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर कर दो भैया, लंब का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कर दो, प्लस यहां पर पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में? हमें पी क्यू तो ज्ञात ही करना है भाई। इसका कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? तो 144 माइनस में 25 बराबर में पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। आगे यहां तक समझ में? अब यहां से इसको माइनस करेंगे भाई, तो 119 यहां पर बचने वाला है, और यहां पर पी क्यू स्क्वायर बचेगा। जब हम स्क्वायर हटाते हैं तो ये 119 दे रहा है ना, वो किस में आ जाएगा भैया, रूट में आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि फिर इसका राइट आंसर क्या होने वाला है भाई, क्या होने वाला है, देख सकते हैं भैया, देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर और रूट में 119 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया रूट में 119 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इस तरीके से जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करना है रफ कार के अंदर, तो चीजें आसान तरीके से समझ में आ जाएंगी। क्लियर? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दे रहा है उसको भी हम सॉल्व करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। एक बिंदु Q से, है ना, एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर यो डायग्राम हमने बनाया था, ठीक वैसे ही बनने वाला है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग वैसे ही बना देते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए एक स्पर्श रेखा यहाँ पर खींची जाएगी इस तरीके से। क्लियर है? स्पर्श रेखा भी यहाँ पर खींची जा रही है, आप लोगों को दिख रहा होगा। क्लियर? यहाँ पर देखिए स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ पर 24 सेंटीमीटर दे रहा है, और केंद्र से दूरी कितना दे रहा है, 25 सेंटीमीटर दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हम लोग इस पर क्या करते हैं भैया, समझ लो, डायग्राम में हमको इस तरीके से यहाँ पर बनाना होता है। ये केंद्र हो गया भैया, केंद्र हो गया, ठीक है। इस केंद्र से यहाँ पर क्या करते हैं भाई, यहाँ पर क्या करते हैं, ये केंद्र से पी क्यू को यहाँ पर मिला देते हैं। क्लियर? यहाँ पर देखो हमने इसको मिला दिया, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर लगभग बन ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। ये भी समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन गया। क्लियर? अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं भैया, हम लोग यहाँ पर इसको हम क्या मान लेते हैं, केंद्र O मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दे रहा है Q की केंद्र से दूरी, इसको Q माना जाएगा, Q, और केंद्र से दूरी यहाँ पर 25 सेंटीमीटर रखेंगे। कितना रखेंगे भैया, 25 सेंटीमीटर यहाँ पर रखेंगे। क्लियर है? उसके बाद यहाँ पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये जो नीचे वाली जो लाइन आपको दिख रही है उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं, और स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, यानी इसको P मान लेते हैं, तो OP हमको ज्ञात करना है भाई।
क्या ज्ञात करना है भैया, ओपी हमको ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, समकोण त्रिभुज यहाँ पर लगाना पड़ेगा, जैसे अभियान लगाया था ना, ठीक उसी प्रकार कर्ण का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर यहाँ पर कर देते हैं, बराबर लंब का स्क्वायर यानी ओपी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पर देखिए इसका 625 निकल के आएगा, ओपी का स्क्वायर रहेगा प्लस यहाँ पर 576 यहाँ हो जाएगा, 576 को इधर लेके आएंगे, माइनस में 576 हो जाएगा, बराबर ओपी का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। जब यहाँ पर अपन लोग माइनस यहाँ पर करते हैं तो चीजें समझ में आ जाएंगी कितना यहाँ पर हो रहा है। देख लीजिए यहाँ पर कितना बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा भैया, 4 बचेगा, यानी यहाँ पर 49 यहाँ पर बच रहा है और ओपी का स्क्वायर हो रहा है। कितना हो रहा है भैया, ओपी का स्क्वायर हो रहा है। तो ओपी के स्क्वायर यानी इस पे से स्क्वायर जब हम हटाते हैं तो रूट में आ जाता है 49 और बराबर में ओपी। अब ओपी यानी 49 का अपन वर्गमूल निकालते हैं तो 7 निकलता है ओपी। समझ में आ रहा है। तो 7 सेंटीमीटर आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर, यानी त्रिज्या कितनी निकलने वाली है, ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर निकलने वाली है। तो 7 सेंटीमीटर ऑप्शन में अपन लोगों को देखना है कि 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ये 24.5 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रहा है। तो इसका फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर है आगे यहां तक। तो इस तरीके से अपन लोगों को समझना है और अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन, यहाँ पर आगे क्वेश्चन क्या दे रहा है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो कोण POA ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है भैया, यहां पर देखिए कोण POA ज्ञात करना है, यानी O पर कितना डिग्री कोण बन रहा है और दो स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण यहां पर दे रहा है 80 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम यहां पर बनाते हैं। जब डायग्राम हम लोग बनाएंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, यहां पर देखिए हमने एक वृत्त यहां पर बनाया और वृत्त हमने बनाया तो वृत्त बनाने के बाद इसमें से स्पर्श रेखा यहां पर निकलने वाली हैं। ये स्पर्श रेखा यहां पर जा रही है। क्लियर है। ये स्पर्श रेखाएं आप लोग देख सकते हैं कि ये है भैया स्पर्श रेखाएं। क्लियर, स्पर्श रेखाएं और दो स्पर्श रेखाओं के बीच में कितना डिग्री यहां पर कोण बनता है वो हमको समझना ही पड़ेगा। क्लियर, यहां पर देखिए दो स्पर्श रेखाओं के बीच में कितना डिग्री यहां पर कोण बनता है। यहां पर हो गया दो स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण 80 डिग्री की बात कर रहा है। ठीक है, यहां पर अपन को केंद्र भी लेना पड़ेगा भैया, केंद्र भी लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिएगा आप लोग, हमको ज्ञात क्या करना है, POA ज्ञात करना है ना, समझ में आया। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग केंद्र यहां मान लेते हैं, केंद्र यहां मान लेते हैं, यहां केंद्र हो गया, इसको डॉट 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 यहां पर इस तरीके से मिला देना, ये केंद्र हो गया O। समझ में आया। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा A, इसको मान लेते हैं, B इसको मान लेते हैं, P जी तुम्हारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये P हो गया। आगे यहां तक समझ में। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए जो त्रिज्या होती है ना वो परिधि पर लंब होती है, यानी त्रिज्या और परिधि के बीच में जो कोण बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री अलग हो गया और यहाँ पर 90 डिग्री अलग हो गया। ये चीजें समझ में आया आपको। ठीक है, तो 90 डिग्री यहाँ पर B पर भी बनेगा और A पर भी बनेगा, क्योंकि त्रिज्या और परिधि के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। क्लियर है, तो ये चीजें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। अब देखते हैं कि इनके बीच में यहाँ पर कितना डिग्री कोण दे रहा है भैया, कितना दे रहा है, 80 डिग्री यहां पर दे रहा है। दो परस्पर स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण दे रहा है। हमको ज्ञात करना है POA। अच्छा देखो, POA, इसका मतलब बीच में इसको डिवाइडेशन यहां पर देना पड़ेगा। क्लियर है, देख लीजिए, यानी इसको हमने दो भागों बांट दिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। क्लियर है। जब यहां पर 80 डिग्री बन रहा था, दो स्पर्श रेखाओं के बीच में कोण 80 डिग्री बन रहा था, जब उसको दो भागों में बांट दिया जाएगा तो भाई 40 डिग्री इधर हो जाएगा और 40 डिग्री इधर हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां तक चीज समझ में आई। अब 40 डिग्री यहां हो गया और यहां पर 90 डिग्री दे रहा है, वो हमें ओ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भैया, समझ लो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां पर हमको ज्ञात करना है भाई कि यहाँ O पर कितना बनेगा। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज क्या बन रहा है, इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, समकोण वाले त्रिभुज। यहाँ पर OAP बन रहा है ना, समकोण त्रिभुज वाला बन रहा है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। क्लियर है, हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कोई सा भी त्रिभुज हो उनका 180 डिग्री योग होता है, इसी को आप लोग ध्यान रखना। चीजें यहां तक समझ में आई। अब देखिए हम लोग ऊपर वाले कोण को ही ले लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, तो देखो यहां पर 90 डिग्री तो ये बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भैया।
यहाँ पर 40 डिग्री ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ज्ञात क्या करना है, ओ ज्ञात करना है, यानी पी ओ ए ज्ञात करना है। तो प्लस में हम लोग करने वाले हैं पी ओ ए, पी ओ ए ज्ञात हमको करना है। बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। इन दोनों को जब हमें ऐड करते हैं भैया तो 130 डिग्री यहां पर निकलता है। कोण पी ओ ए हो जाएगा बराबर में 180 डिग्री। कोण पी ओ ए बराबर में 180 डिग्री माइनस करेंगे 130 डिग्री। यहां पर देखिए पी ओ ए बराबर जब माइनस करेंगे तो 50 डिग्री यहां पर निकल के आएगा। आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन में 50 डिग्री कहां पर नजर आ रहा है, वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए 50 डिग्री देखो फर्स्ट में ही नजर आ रहा है, 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री, भाई 50 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आप लोगों को समझना है, वो अच्छे तरीके से सॉल्व करने का आप लोगों को प्रयास करना है बेटा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से लगा दिए ना तो 100% कोई रोक नहीं सकता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, बस लगे रहिए, अच्छे तरीके से मेहनत कीजिएगा। ओके, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण पी ओ क्यू यहां पर 180 डिग्री दे रहा है और पी टी क्यू हमको मतलब बराबर, यानी इसके बराबर क्या है, यानी पी टी क्यू हमको ज्ञात करना है। ठीक है, इतना मान ये दे रहा है, इतना हमको ज्ञात करना है। यहां पर देखिए टीपी और टी क्यू क्या है, दो स्पर्श रेखाएं। देखो कह रहा है भाई दो स्पर्श रेखाएं, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक व्रत यहां पर बनाना पड़ेगा। हमने एक व्रत यहां पर बना दिया, कोई दिक्कत, हमने व्रत बनाया और व्रत बना दिया तो हमको एक स्पर्श रेखा यहां पर बनानी पड़ेगी। भाई स्पर्श रेखाएं तो बनानी पड़ेंगी क्योंकि स्पर्श रेखाएं की बात ये कर रहा है। तो चलिए भैया स्पर्श रेखा हमने बना दी। यहां पर देखिए स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं, समान होती हैं। क्या होती हैं भैया, समान होती है ना, समान होती हैं। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। अगर पेपर में आ जाए स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं, समान होती हैं बेटा, समान। यहां पर देखिए हमने एक स्पर्श रेखा यहां पर ले ली, ठीक है। उसके बाद टीपी और टीक्यू की यहां पर बात कर रहा है। तो देखिए मैं यहां पर बता देता हूं आपको, क्लियर, ओके। यहां पर चीजें समझ में आ जाएगा आप लोगों को। हम लोग यहां पर एक केंद्र यहां पर मान लेते हैं, केंद्र तो मानना ही पड़ेगा। यहां पर देखिए हमने ये डॉट 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 यहां पर एक लाइन हमने रख दी, इधर भी हम लोग एक लाइन यहां पर रख देते हैं चित्र में, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर भी हम लोग एक लाइन यहाँ पर रख देते हैं तो चीजें जल्दी से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर क्लियरिटी तुम्हारा जो डायग्राम है वो क्लियरिटी नजर आ जाएगा, क्लियरिटी यहाँ पर बन जाएगा। क्लियर, यहाँ पर देख लीजिए हमने ये बना दिया, ओके, यहाँ पर चीजें समझ में आई, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिएगा कि इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ओ दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद टी पी टी क्यू, तो टी तुम्हारा कहीं ना कहीं यहाँ होने वाला है, तो P तुम्हारा यहां हो जाएगा, Q तुम्हारा यहां हो जाएगा। क्लियर है, ये चीजें समझ लो। POQ, POQ इसका मतलब यहां पर कितना डिग्री कोण दे रहा है भैया, 180 डिग्री यहां पर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 180 डिग्री यहां दे रहा है, 180 डिग्री तो क्वेश्चन में ही दे रहा है, इसका मतलब POQ दे रहा है 180 डिग्री। लेकिन कुछ ना कुछ तो तुमको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो त्रिज्या है वो प्रदीप पर लंब होती है, तो ये 90 डिग्री होता है, ये तो आपको पता है। अच्छा 90 डिग्री यहाँ हो गया तो फिर 90 डिग्री यहाँ हो गया, यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब हमको तीन कोण नजर आ रहे हैं। कौन कौन से कोण बेटा, P पर कोण 90 डिग्री बन रहा है और Q पर कोण 90 डिग्री बन रहा है और O पर कोण दे रहा है 180 डिग्री। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है कि T पर क्या होगा, तो इसका मतलब PTQ ज्ञात करना है ना। इसमें त्रिभुज लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें हम चतुर्भुज लगा सकते हैं और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है भैया, 360 डिग्री होता है। कितना होता है मेरे लाल बाल गोपाल, कितना होता है भाई, 360 डिग्री होता है। ये चीजें आप लोगों को पता होगा, ठीक है। 360 डिग्री होगा तो कितना होगा, यहां पर देख लीजिए कितना हो जाएगा बताइए, 360 डिग्री यहां पर हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करा देते हैं, क्लियर है, ओके। यहां पर देखिए, चलिए पहले हम लोग कुछ नहीं करना है भैया, 90 डिग्री यहां पर रखना है प्लस 110 डिग्री यहां रखना है, 90 डिग्री प्लस करना है, ओके। प्लस में हमको करना पड़ेगा PTQ बराबर इक्वल में करना पड़ेगा 360 डिग्री करना पड़ेगा, क्लियर। इन सबको जब हम जोड़ते हैं भैया, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं,
ठीक है। 110 यहाँ पर हो जाएगा, 90 जब हम जोड़ेंगे बेटा 180 डिग्री होगा, वो वहाँ पर 110 डिग्री और ऐड करना है, यहाँ पर कितना हो गया 290 यहाँ पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 290 यहाँ तक हो जाएगा, यानी 290 डिग्री प्लस पी टी क्यू इक्वल में 360 डिग्री। बेटा पी टी क्यू इक्वल 360 डिग्री माइनस करेंगे 290 डिग्री, जब 290 डिग्री को यहाँ पर घटाया जाएगा तो यहाँ पर 70 डिग्री यहाँ पर बचने वाला है। कितना बचने वाला है मेरे लाल वाल गोपाल, 70 डिग्री बचने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं कहां पर नजर आ रहा है 70 डिग्री, वही उसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम लोग कराने वाले हैं, ठीक है। ओके ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं आगे यहां तक, ठीक है। तो ये क्लियर, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, चतुर्भुज के आधार पर भी सॉल्व कर सकते हैं, त्रिभुज के आधार पर भी हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस हमको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के लिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जब सम्मुख कोणों की बात करेगा तो सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है किसी समांतर चतुर्भुज के लिए। क्लियर, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहां पर देखिए, वृत्त के बाह्य बिंदु पर स्थित किसी बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? अरे भाई, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? हमने पहले ही बता दिया था, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं भैया। यहां पर देख लीजिए, अभी हम थोड़ा सा रिटर्न चल रहे हैं। ओके, हाँ ये आ गए, देखो एक रेखा, ये दो रेखा, बेटा दो ही रेखा स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी? केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं बाह्य बिंदु से। आगे समझ में? तो यहां पर लगा दीजिए 2 इसका राइट आंसर। ओके, तो इसका राइट आंसर लगा दीजिए। इस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं, अच्छा, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं, लंबवत होती हैं, समांतर होती हैं, समान होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। बताइए कैसी होती हैं? अभियाल हमने बताया था ना, इनकी जो लंबाई होती है ना, कैसी होती हैं? समान होती हैं बेटा, समान। इनकी लंबाई कैसी होती हैं? समान होती हैं। एक बड़ी एक छोटी नहीं होती है भैया, दोनों की लंबाइयां कैसी होती हैं? समान होती हैं। वो यही पूछ रहा है भाई इस वाले क्वेश्चन में। यहां पर देखिए, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं, लंबवत, समांतर, समान, प्रतिच्छेदी। भाई क्या होगा? समान होगा। क्या होगा भैया? समान होगा। ठीक है, आ गया ना समझ में? चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? कितने बिंदुओं पर काटती है वृत्त की जो छेदक रेखा होती है? तो ध्यान रखना, हम लोग तो यहाँ पर एक वृत्त यहाँ पर बना देते हैं, ये बन गया भैया वृत्त। अब देखिए एक रेखा यहाँ से जाएगी ना, एक रेखा यहाँ से जाएगी, देख लीजिए ये जा रही है, ये जा रही है भैया, जा रही है ना। एक बिंदु यहाँ पर काटा और एक बिंदु यहाँ पर काटा, यानी वृत्त की परिधि को कितने बिंदुओं पर काटा? 2 बिंदुओं पर यहाँ पर काटा ना, तो यहाँ पर कितना इसका राइट आंसर आएगा? 2 आएगा भैया, 2। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। वृत्त के किसी बिंदु से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण होता है 60 डिग्री। हाँ भाई, स्पर्श रेखा की बात कर रहा है और त्रिज्या की बात कर रहा है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में कितना डिग्री कोण बनता है भाई, वो हमें ज्ञात करना है। के बीच का कोण होता है 60 डिग्री, 50 डिग्री, 90 डिग्री, और यहां पर 100 डिग्री की बात कर रहा है। चलिए देखते हैं भैया, देखते हैं। एक हमने डायग्राम यहां पर बना दिया और एक हम स्पर्श रेखा भी यहां पर बना देते हैं। ठीक है, एक स्पर्श रेखा भी यहां पर हम लोग बना देते हैं। हमने एक स्पर्श रेखा यहां पर बना दी। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं भैया, हम लोग एक त्रिज्या भी यहां पर बना देते हैं। हमने आप लोगों को अभी बताया था, ये हो गई इसकी त्रिज्या। समझ में आया? यानी जो त्रिज्या है वो क्या है? परिधि पर लंब होती है। क्या होती है भैया? परिधि पर लंब होती है। इसका मतलब यहां पर 90 डिग्री कोण बनता है। समझ में आया?
कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ना 90 डिग्री कहाँ पर है, कहाँ पर छिपा हुआ है 90 डिग्री, उस पर राइट आंसर लगा दीजिए। जो हो गया भैया सर 90 डिग्री, 90 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ओके, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या। किसी बिंदु से बात कर रहा है, यानी एक बिंदु से बात कर रहा है। जैसे मान के चलो एक यहाँ पर वृत्त है और ये खींची गई, तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी भैया, किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है। कितनी होती है, एक होती है। क्लियर है, आया समझ में। ठीक है, जब बिंदु की बात करेगा तो एक है, और वृत्त की बात करेगा तो अनंत हो जाएगा। क्लियर है, यानी किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं, अनंत पर। जब एक बिंदु की बात करेगा तो एक बिंदु पर केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। क्लियर है, आगे यहां तक समझ में। ठीक है, आ गया, ओके, आ गया, क्लियर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ कर, स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को डॉट 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 कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल बाल गोपाल। यहाँ पर देखिए समद्विभाजक बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु, स्पर्श बिंदु या समान बिंदु। अरे भैया क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं ना, क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं, है ना। उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहा जाता है। आया समझ में। तो इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 10th क्लास के चैप्टर 10 के फिनिश हो चुके हैं। अगले हम 11 चैप्टर के लेके आएंगे, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।